सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय और आज कार्तिक शुक्ल की अष्टमी का बहुत पावन दिन, बहुत खास बात है आज के दिन में। पहला, आज अष्टानी का शुरू हो गई कार्तिक माह की। कहाँ नंदीश रूप है, देवगण आके लगातार 8 दिन रात पूजा पाठ करते हैं अकृत्रिम चैत्यलों की, 52 चैत्यलों के 5616 प्रतिमाओं की। और हमारे यहाँ इस जगह जगह मंदिरों में हम सिद्ध चक्र विधान और करते हैं पाठ। पर इनके साथ खास बात, 2 बड़े संतों का आज हो गया विहार। खास बात, 2 बड़े संत आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज शिरपुर से चल दिए बुल्ढाना के डोरगांव की ओर, और ज्ञानमती माता जी गढ़नियारिका जी हमारी चल दी हैं जम्बूद्वीप से अयोध्या की ओर। आज करेंगे इन सब खास बातों में। और साथ में एक बात और, 4 दिनों में लगातार 4 समाधि मरण, सोच नहीं सकते आप, उसकी भी जानकारी देंगे। तो शुरुआत करते हैं आचार्य श्री के विहार के साथ। आचार्य श्री ने रविवार सुबह के प्रवचन में संकेत साफ दिया था, चैनल महालक्ष्मी ने आज सुबह ही आपको बताया था। आचार्य ने कहा था अब चतुर्मास पूरा हो गया है, अब विहार की तैयारी करेंगे, किसको मिलेगा पुण्य, यह सौभाग्य उसका बताएगा। और देखिए, मात्र दूसरे ही दिन आचार्य श्री ने कर लिया विहार। संभावना थी कल शाम को अटकलें लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि घोषणा हो गई बुल्ढाना के डोनगांव, लगभग ये 25 25.5 किलोमीटर पड़ता है। नक्शा आप देख रहे हैं, यहाँ से शिरपुर से डोलगांव के लिए आचार्य श्री वहाँ पर 6 से 12 नवंबर पंच कल्याणक गजरत महोत्सव कर रहे हैं। और अब अटकलें और भी लगनी आगे। नक्शा आगे देखिए कि डोनगांव से आचार्य श्री संभावना है, अनियत व्यारी की कुछ नहीं कह सकते, कि लगभग 90 किलोमीटर और चलते हैं तो जिंतूर नेमगिरी पहुंच सकते हैं। खैर ये बातें हैं, पर आचार्य श्री का आज दोपहर 2 बजे के आसपास यह ऐसे हुआ था यार। तेज कदमों से कहते हैं वह चल रहे थे, लोग उनके पीछे भाग रहे थे। इस तरीके से धड़ उनके कदम बढ़ते जा रहे थे, जैसे धरा भी आज पावन हो रही थी, सूरज की किरणें भी नम हो रही थी। और यह इस तरह से आचार्य श्री ने एक बार फिर कहते हैं, जहाँ छोड़ते हैं वो सूना सूना हो जाता है, जिधर बढ़ते हैं वहाँ सोना ही सोना बरसता है। और अब बात करें 4 दिन आज से और 4 समाधि मरण की सूचनाएं आई हैं। आज बीता कल, बीता परसों, बीता तरसों। शुरुआत करते हैं आज से कचनेर से। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी, उनके संगस्थ हैं शुल्लक श्री सुविमल सागर जी, उन्हें आज सुबह ही मुनि दीक्षा दी गई और फिर 8:57 पे उनकी समाधि हो गई। और फिर 2 घंटे बाद लगभग 11:11 पर उनकी अंतिम क्रियाएं पूरी हुई। और अब बात करते हैं कल की, बीते कल 31 अक्टूबर की, जहां वही भट्टारी रसिया जहां पर कल महावीर स्वामी के रथ परिवर्तन की उद्घोष हुआ था। और ये पता है हर जगह जाएगा, और कहा जाता है जब अगली दीपावली 2023 में आएगी तो इसकी अगुवाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। पर हम बात कर रहे हैं वहाँ पर कल की बात है, दोपहर की बात है, 12:40 पर उन्हीं के शिष्य शुल्लक सत्य सागर जी का देवलोक गमन हो गया था और 2 बजे उनकी अंतिम क्रियाएं की गई। अब आते हैं औरंगाबाद कचनेर रोड पर। बीते परसों की बात करते हैं 30 अक्टूबर की। आचार्य श्री मयंक सागर जी की सुशिष्या देख रहे हैं आप, शुल्लिका श्री अनंतमती माता जी का सायं 4:57 पर समाधि मरण हो गया। और फिर उनकी अंतिम क्रिया डोल यात्रा कल प्रातः 8 बजे पूरी की गई। चौथी समाधि में सोचना है, जब शुक्रवार प्रातः 8 बजे अंतिम क्रियाएं हो रही थी, आचार्य श्री विराग सागर शिष्य संघर्ष उनके शुल्लक श्री विश्व तथ्य सागर जी महाराज की, जिनका देवलोक गमन उससे एक दिन पहले रात्रि 9:30 बजे के आसपास हो गया। चैनल महालक्ष्मी चारों के प्रति सांध्य महालक्ष्मी चैनल महालक्ष्मी हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करता है। आचार्य श्री के विहार की बात हो गई। और अब एक और सबसे ज़्यादा ज्ञान वृद्ध वयोवृद्ध हमारी गढ़नियारिका ज्ञानमती माता जी, जिनका बीते वर्ष में आशाएं बंधी थी कि अयोध्या की ओर जाएंगी, पर कोरोना व और कारण उनका चतुर्मास हस्तनापुर में हो गया। और अब जम्बूद्वीप हजरत से आज दोपहर के समय उनका विहार अयोध्या की ओर शुरू हो गया है। और देखिए अयोध्या में क्या कायाकल्प होगा, ये सब भावना भा रहे हैं। आज 1 नवंबर है, एक सबको मालूम है, पर हम बात करते हैं 21 साल पहले की 1 नवंबर की। 1979 में जन्मे गौतम जैन लेफ्टिनेंट आर्मी में थे और राजौरी में इनकी
लगी हुई थी ड्यूटी सारे पूरे चौकी के पास। कमांडर से सूचना आती है कि कुछ आतंकवादी राजौरी की ओर प्रवेश करने वाले हैं। तब ऐसी ठंड होती है वहाँ, बर्फ़ में आदमी जम जाए, और सुबह 5:30 पौने 6 की बात थी। उन्हें मालूम चलता है जो उनका सूचना देने वाला होता है उसके ऊपर 4-5 गोलियां उसकी जांग में लग जाती हैं। नहीं हो पाता। अब इन्होंने अपनी कमान संभाली, बढ़ लिए उस समय बर्फ़ के अंदर और आगे बढ़ते गए। वो आतंकवादी अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे। इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, सीने पर गोली लग गई। समझ गए कि अब मेरा समय हो गया है पूरा, अब मैं इस माटी को छोड़ नहीं जाऊंगा। पर उन्होंने कहा नहीं, उससे पहले कुछ कर गुजरना है। और पता है, उस गोली खाने के बाद भी इन्होंने 1, 2, 3 आतंकवादियों को मार गिराया। ऐसा बलिदान किया है। ऐसे हैं जैन गौतम जैन, जिनका हम अभिनंदन करते हैं, हार्दिक विनयाञ्जलि अर्पित करते हैं। 22 साल के युवा ने 21 साल पहले 1 नवंबर को यह करके दिखाया था। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। कल बात करेंगे आपसे, बड़ी रोचक बात करेंगे आपसे। हम क्या करेंगे? तीर्थंकरों की प्रतिमाओं में उल्टे चिन्ह कभी देखे आपने? अरे आपने मुस्काते, रौंसे में लंबे लंबे बाल और गजब की प्रतिमाएं। कहा जाता है यह जो मंदिर बनाया गया है वह देवों ने बनाकर दिया है, किसी मानव ने नहीं। कल करेंगे सुबह 8 बजे इस रोचकता के बारे में बात।